गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग बात कर लेते हैं आज ऑक्सीजन फैमिली की। और ये जो ऑक्सीजन फैमिली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग सल्फर के जितने भी ऑक्सीजन सीट है उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये कुछ क्वेश्चन है ना, जो पीएमटी में आया हुआ है और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है आपको इनको क्या करना है, पहले आंसर लगाना है ना। इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। आपको हीट करने के बाद इनमें से कौन सा क्या नहीं देगा, आपको ऑक्सीजन नहीं देगा, वो बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाले क्वेश्चन करना है। इसमें क्या लिखा है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो क्या होगा, आपका एम्फोटेरिक होगा। तो इनको आप अप्लाई करिए, लगाइए, उसके बाद हम लोग चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक सेकंड रुक जाइए, है ना। इसमें ये वाला आएगा, ठीक है। इनमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपको हीट करने के बाद क्या देगा, आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में बात की थी, तो आप इनको देखिए और क्या करिए, आप इनका आंसर लगाइए, है ना। ठीक है, उससे पहले ये देख लेते हैं कि आपके पास इनमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो क्या होगा, आपका एम्फोटेरिक नेचर का होगा। ठीक है, तो जैसे कि टिन ऑक्साइड है ना, और ये क्या होता है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपके पास इनमें ये देखना है कि ये क्या होता है, आपका बेसिक नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है, और ये क्या होता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आपका एसिडिक नेचर का होता है ना। इनमें से यही है जो क्या होगा, आपका एम्फोटेरिक नेचर का होगा। ठीक है, अब इनमें ये देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टेन SO3 कहां कौन से क्या हिट करोगे जिससे क्या मिलेगा, आपको SO3 मिलेगा। कैल्शियम SO4, कैल्शियम SO4 को आप हिट करते क्या बनता है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, SO2 बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, CO। ठीक है, और इनमें क्या बनेगा आपके पास, सल्फर और H2SO4 को हीट करोगे तो ठीक है, इनमें बनता है आपका 3SO2, और क्या बनता है आपका वाटर बनता है इसमें। ठीक है, H2SO4 में क्या बनता है आपके पास, ठीक है। तो इनमें देखते हैं इनमें क्या बनता है आपका SO2 प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा, है ना। और क्या बन जाएगा आपके पास POCl3 बन जाएगा। ठीक, इनमें देखो इनमें क्या क्या बनेगा आपके पास Fe2O3 बन जाएगा, है ना। और क्या बनेगा आपके पास इनमें SO3 बन जाएगा। और दो प्रकार के गैस मिलते हैं, SO3 और SO2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या मिल जाता है, आपका बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। तो सबका बाई प्रोडक्ट मैंने लिख दिया हुआ है। पहला आपका कैल्शियम SO4 है ना, जो कार्बन के साथ रिएक्शन में क्या बनाता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर O2, और क्या बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। ठीक है, POCl3 ये है ना। और क्या मिलेगा आपको, सल्फर और H2SO4 को हिट करने SO2 बनता है, और क्या मिलता है वाटर। और इनमें क्या मिलता है आपको H2SO4 प्लस PCl5 में SO2 HCl और POCl3। तो ऐसे रिएक्शन भी आपको क्या मिल जाता है, आपको देखने को मिल जाता है। तो इनमें से सही आंसर कौन आएगा आपके पास, ये वाली बी वाली, मतलब सेकंड ये। ठीक है, तो इनको लगाइए, है ना, इनको लिखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट वाली
क्लास में। ठीक है, तो हम अब बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की, है ना, जो अभी रिसेंटली आया हुआ है, उस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन, है ना। तो पहला आंसर है मेरा आपके पास KClO3, KClO3। दूसरा है आपके पास, इनको हिट करना है, हिट करने के बाद आपको कौन सा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो बताना है बस। जिंक ClO3 ट्वाइस 2, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका K2Cr2O7 और फोर्थ है आपका NH4 2Cr2O7, ठीक है। इनको सबको हिट करना है, इनको सबको हिट करना है, इनको सबको हिट करना है। देन आपको क्या मिलेगा, आपको किसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो बताना है, किसमें ऑक्सीजन मिलेगा ये बताना है। इनमें से 3 होगा जिनमें ऑक्सीजन मिलेगा, इनमें से 1 होगा जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक। तो इधर का मैं रख कर दे रहा हूं, है ना, ताकि आप लोग इनका आंसर ढूंढिए। ये 2013 में आया हुआ है ना। यूनिट 2013 में आया हुआ है, 2013, ठीक है। ये वाला एक और क्वेश्चन है, इनमें विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर थर्मल स्टेबिलिटी, क्या बताना है इसमें, थर्मल स्टेबिलिटी बताना है, ठीक है। इसमें थर्मल स्टेबिलिटी बताना है। तो आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी के लिए जैसे H2S हो गया और H2 ऑक्सीजन हो गया और क्या H2 टेलेनियम हो गया और H2 क्या आपके पास पोलेंडियम हो गया। वैसे ही सेम आपके पास H2 हो गया, H2 टेलेनियम हो गया और H2 क्या है आपका पोलेंडियम हो गया और क्या बन जाएगा, H2 सल्फर बन जाएगा। वैसे ही सेम क्या होता है आपके पास H2 पोलेंडियम हो गया, है ना। H2 क्या होगा आपके पास टेलेनियम हो गया और क्या होता है आपके पास H2 सेलेनियम हो गया, ठीक है। और H2 क्या हो जाएगा आपके पास सल्फर और क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा। फोर्थ नंबर आपके पास H2 टेलेनियम हो गया, H2 क्या हो जाएगा आपके पास पोलेंडियम हो जाएगा और क्या हो जाएगा H2 सल्फर और H2 क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। तो ये चीजें आपको क्या करनी है बतानी है। ये क्वेश्चन है, ये भी रिसेंटली आया हुआ है, ये नीट 2019 में आने वाला, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, इनमें ये सारा क्वेश्चन मैं सब पढ़ाया हुआ हूँ, वो सारी चीजें आपके पास आया हुआ है प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। तो आपको इनको लगाना है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है और ये आपके पास किसको आप हिट करोगे तो किसमें आपका क्या मिलेगा, आपको ऑक्सीजन मिलेगा, किसमें नहीं मिलेगा वो बताना है, राइट। तो आप इनको लगाइए, फिर देखते हैं हम आगे।
ठीक है, तो लगा लेंगे, है ना। अब देखिए इसको बनाना कैसे था। जैसे KClO3 को आप क्या करते हो, हीट करते हो, है ना। KClO3 को क्या करते हो, हीट। तो इसमें क्या मिलता है आपको, इसमें मिल जाता है KClO3 को जब हीट करोगे KCl मिल जाएगा, ठीक है। और क्या मिल जाएगा आपको, ऑक्सीजन मिल जाएगा ये। वैसे सेम आपके पास जिंक ऑक्साइड को आप हीट करते हो और क्या मिल जाता है आपको, ऑक्सीजन मिल जाता है। सेम वैसे ही क्या होता है आपका Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन मिल जाता है। इसमें आपको हीट करते हो तो क्या मिलता है, इसको पढ़ाया था मैं, इसमें आता है आपका नाइट्रोजन। क्या आता है आपका, नाइट्रोजन। इसमें आपको नाइट्रोजन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, डज नॉट गिव ऑक्सीजन, तो आपके पास फोर्थ वाला ही क्या है आपका, सही है। उसका इधर देखिए, आपकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करता है, आपका साइज के ऊपर। जब आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर, तो आप ऊपर से नीचे जब आओगे तो साइज क्या हो जाता है आपका, बढ़ता जाता है। और जो भी आपके पास जो एलिमेंट है, लास्ट वाले मेटल, और जो आपके पास उसमें लगी वाली सराउंडिंग एटम है, उनके बीच में बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जैसे आप उनको हीट दोगे, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इनमें से ये देखना है कि ऊपर से नीचे आओगे तो ये कौन सा करेंगे आपका, इधर देखिए, ये ऑक्सीजन है, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, और ये क्या होता है आपका पोलेनियम। ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाएगा। और साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या रहेगा आपका, वीक रहेगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा, ये आपका ये तो सब पीछे है, ऑक्सीजन, वाटर भी पीछे है। यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ इसमें है, ठीक है। तो ये वाला थर्ड वाला क्या है आपका, राइट आंसर है। तो इनको आप नोट डाउन करिए। देन हम लोग चलते हैं आपका एलोट्रॉप ऑफ सल्फर।
ओके, तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, है ना। ये क्वेश्चन को आप लोग लिख लिए होंगे, है ना, इनका आंसर। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब एलोट्रॉप के बारे में, एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। तो इनको मैं रब कर दे रहा हूँ। देखिए अब हमारी जो नेक्स्ट आपके पास है एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। ये जो एलोट्रॉप है ना, ये जो एलोट्रॉप ऑफ सल्फर है, ये दो टाइप के एग्जिस्ट करते हैं। इसके एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा। तो ये जो अल्फा और बीटा वाले जो सल्फर है, जैसे कि S8, इनको अगर 60 डिग्री से हीट किया जाए तो क्या बनता है आपके पास S8 में। लेकिन ये क्या बनता है आपके पास, रोम्बिक बनता है। ठीक है, क्या बनता है, रोम्बिक, जो कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, ये जो S8 है, इनको हीट करते हैं तो क्या बनता है, ये रोम्बिक बनता है। वो भी कौन से कलर का रहता है, येलो कलर का। बीटा जो रहता है, ये क्या रहता है आपका, इनका नाम होता है मोनोक्लिनिक। क्या नाम होता है, मोनोक्लिनिक। ये क्या होता है आपका, कलरलेस होती है। ठीक है, क्या होता है आपका, कलरलेस। तो ये जो S8 है, इनकी स्ट्रक्चर कैसे रहती है, इसका स्ट्रक्चर जो रहता है इस प्रकार से डब्लू शेप का रहता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सल्फर, यहाँ सल्फर, यहाँ यहाँ और यहाँ। फिर से आप क्या बनाते हो, आप डब्लू शेप का ऐसा बनाते हो। ठीक है, ये क्या बनता है आपके पास, सल्फर जो रहता है, ये यहाँ पर सल्फर, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसा क्या रहता है, ये प्रेजेंस रहता है। ठीक है, तो आपके पास S8 एलोट्रॉप होता है आपका सल्फर का, अल्फा क्या होता है आपका बीटा। S8 क्या होता है आपका, रोम्बिक येलो होता है। S8 जो रहता है मोनोक्लिनिक कलरलेस होता है। अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाए, किसकी बात की जाए, स्टेबिलिटी की, तो 96 डिग्री सेल्सियस पर बोथ आर स्टेबल। ये दोनों क्या होते हैं आपके पास, 96 डिग्री सेल्सियस पर बोथ आर क्या होता है आपका, स्टेबल होता है। ठीक है, ये अगर आपके पास 8 टेम्परेचर आपका क्या है, 90 डिग्री सेल्सियस से क्या है आपका कम है, तब क्या होगा आपका, अल्फा इज स्टेबल। सिर्फ क्या होता है आपके पास, कौन सा स्टेबल होता है आपके पास, अल्फा। ये क्या होता है आपके पास, स्टेबल होता है। ठीक है, अल्फा स्टेबल। ये अगर मान लो जाए टेम्परेचर आपका 96 से ज्यादा है, टेम्परेचर क्या आपका 96 से ज्यादा है, तब क्या होगा आपका, बीटा स्टेबल होगा। ये ठीक है, ये चीजें। अब बात कर लेते हैं हमारा एक नेक्स्ट कंपाउंड है, जिसका नाम क्या है आपके पास, SO2। ठीक है, SO2। ये जो SO2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका किसी भी चीज को क्या करने के लिए, ऑक्सीडाइज करवाने के लिए। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बोला जाता है। ये ठीक, अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये बनता कैसे है आपके पास, एक होता है SO3 प्लस H+, ये बन जाता है आपका H2SO4, और क्या बन जाता है आपका H2SO3 बन जाता है, और क्या बन जाता है आपका, अगर इनको आप क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है SO2, और क्या मिल जाता है आपको, H2O बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या बन जाता है आपका SO2
और क्या बन जाता है आपका वाटर बन जाता है। ठीक, ये चीजें। दूसरे क्या बनाते हैं, जैसे ये आयरन H2, इनको ऑक्सीजन दे दो, क्या बन जाता है ये आयरन 2O3 और क्या मिल जाता है आपको SO2 ये। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से लिखिए, है ना, एलोट्रॉप ऑफ सल्फर, उसके बाद ये टेम्परेचर, उसके बाद SO2 के बारे में, है ना। देन हम लोग चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो इधर लिख होंगे, है ना। अब मैं बात करता हूँ आपका SO2 की केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो SO2 की केमिकल रिएक्शन को जैसे हमने पहले बनाया था उसको ऐसे ही बनाना है ना, जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही बनाना है। आपको क्या करना है, SO2 को कहाँ रखना है, सेंटर पे। ठीक है, SO2 को कहाँ रखना है, सेंटर में। फिर आपके पास यहाँ पर क्या होता है, आपके पास S, ये आयरन सल्फर है ना, और क्या है आपके पास आयरन 3+ है ना। ठीक है, और क्या है आपके पास SO, ये ऐसा, ये ऐसा, ये सब बना लेना है ना। ये सारा चीजें क्या करना है, आपको बना लेना है। फिर आपके पास जैसे इसको ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन हो गया। और क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। एक होता है इंपॉर्टेंट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनको क्या क्या करता है वो अभी देखेंगे हम लोग। और क्या होता है आपके पास, एक होता है आपके पास Na2SO3 होता है ना। ये पूरा केमिकल रिएक्शन है और इसको क्या कर देता है आपका आयरन 2O3 में चेंज कर देता है, क्या बनाता है आपका SO2 बना लेता है। इसको आयरन +2 में चेंज कर देता है ना, आयरन किस में चेंज कर देता है, +2 में। ये बन जाता है आपका SO3 बन जाता है। ठीक है, और क्या होता है आपके पास, ये SO4 बनेगा प्लस। ठीक है, और आपके पास क्या क्या मिल जाता है इसमें, जैसे कि यहाँ पास क्या है आपका KMnO4 है, क्या है आपका KMnO4। तो इसको किस में चेंज करता है, K2MnO4 में चेंज करता है ना। ठीक है, और क्या है आपके पास क्लोरीन SOCl2, जैसे ये क्लोरीन है तो अगर आपके पास क्या है SOCl2 इसमें चेंज कर देता है ये। ठीक है, और ये क्या हो जाता है आपके पास Na, और ये HSO3 में चेंज हो जाता है ये, है ना। इस प्रकार से आपका क्या शो करता है, Na2SO3 है, ये क्या हो जाता है आपके पास। ठीक है, ये Na2O हो जाता है। ये आपका ऐसा ऐसा क्या शो करता है, आपका केमिकल रिएक्शन शो करता है। जैसे इनकी बात किया जाए आपके पास NaHSO3 की, ये अगर मान लो जाए इसको क्या देते हैं हम, व्हाइट फास्फोरस देते हैं, है ना, क्या देते हैं व्हाइट फास्फोरस। तो इनको किस में चेंज हो जाता है, आपका PCl3 में चेंज हो जाता है, प्लस क्या होता है आपका SO2 बन जाता है। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से आपको लिखना है। और क्या हो जाता है आपका, ठीक है, और इसमें जैसे Na2HO3 है, अगर इसमें क्या देते हो, वाटर दे देते हो, है ना। ये इसको खैर अभी मत लिखो। जैसे कि आपको Na2SO3 है ना, और क्या है साथ में आपका वाटर है, इधर साथ में क्या आपका वाटर। साथ में जब वाटर आएगा Na2SO3 के, तब क्या बनेगा हम लोग देख लेते हैं।
ये बनेगा आपके पास NaHSO3 बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये पूरा केमिकल रिएक्शन है जो आपको क्या करना है, लिखना है। इसको आप लोग लिखो, उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट वाला H2SO4 में। ये बन जाएगा आपका MnSO4 प्लस H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। ये अब देख लेते हैं हम लोग H2SO4 के बारे में बात कर लेते हैं। इधर का हो गया है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं H2SO4 के बारे में बात कर लेते हैं। H2SO4 क्या होता है आपका, एसिड होता है। एसिड का क्या होता है, इसको कीम बोलते हैं, है ना। तो इधर लिख दे रहा हूं, है ना। अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट कंपाउंड आपका H2SO4 है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है आपका, +6 होता है। क्या होता है आपका, +6। और ये जो +6 है ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, आपका सल्फ्यूरिक एसिड का, है ना। इसको बनाते कैसे हैं, SO2 प्लस ऑक्सीजन, ये आपके पास इसमें होता है V2O5, ये बनता है SO3, ठीक है। अब ये जो SO3 है, ये कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू बनता है। किसके थ्रू बनता है ये, इसी को बोलते हैं आपका कांटेक्ट प्रोसेस, ठीक है। ये इसको याद रखना। इसमें ये भी याद रखना है कि कैटलिस्ट कौन है ना, V2O5 क्या आपका कैटलिस्ट है, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो आपके पास इसमें क्या क्या हो जाते हैं आपके, ये देख लेते हैं। जैसे SO3 है, अब इसमें क्या डालते हैं, इसमें डालते हैं आप H2SO4, है ना। ये क्या बन जाता है आपका H2 और क्या बन जाता है आपका S2 और O7। फिर आप इसमें क्या डालते हो, आप इसको H2O दे देते हो, फिर प्योर क्या मिल जाता है, H2SO4। ये क्या मिल जाता है आपको, प्योर। ये आपको प्योर मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओलियम बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ये तो ये आपको सिंपल से क्या केमिकल रिएक्शन होता है, और आपके पास क्या रहता है, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये अलग है ना, ये अलग है। अब इसकी केमिकल रिएक्शन इधर लिखूंगा, आप दोनों को पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो इसका तो लिखना हो गया है ना। अब मैं इसका H2SO4 का क्या लिखता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टी लिखता हूँ, है ना। तो देखते हैं हम लोग H2SO4 की केमिकल प्रॉपर्टी में, देखो कैसे होता है आपके पास। ध्यान से देखिए कि आपके पास देखो H2SO4 है, क्या है ये, H2SO4, ठीक है। इस H2SO4 को पहले क्या देते हो आप, PCl5, ठीक है। ये चीजें क्या देते हो, PCl5। अब दूसरा क्या देते हो आप, कार्बन, ठीक है। ये उसके बाद MX के साथ रिएक्शन है, उसके बाद MX2 के साथ रिएक्शन है ना। और आपके पास क्या, ये जैसे H2SO4 और PCl5 है, तो क्या मिल जाता है, ये POCl3 प्लस क्या मिल जाता है, HCl मिल जाता है। देन क्या मिल जाता है, इनको वाटर मिल जाता है। और MX के साथ है, तो ये क्या बन जाता है आपका, मेटल हाइड्रोजन SO4 बन जाता है।
इसमें बन जाएगा M2SO4 बन जाता है। ठीक है, कार्बन को ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देगा, कार्बन ऑक्साइड में चेंज, कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है SO2 और क्या निकलता है यहाँ पर पानी निकलता है ना। तो ऐसे आपको क्या बनाना है, आपको केमिकल रिएक्शन को आपको बनाना है ना, ये चीजें है ना, ये H2SO4 से। और क्या है आपके पास Ki है, क्या है आपका Ki बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये Ki है, इसको क्या कर देता है आपका I2 में चेंज कर देगा, इसको SO2 में चेंज कर देगा और क्या चेंज कर देगा आपके पास KOH बना देगा। ठीक है, ये चीजें SO2। और देख लेते हैं कि हमारे पास और क्या क्या आपका इसका केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ठीक है, अगर मान लीजिए इनको सल्फर मिल जाए तो क्या बना लेता है SO2 बना लेता है, और क्या बना लेता है ये वाटर बना लेता है। तो ये कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है जिनको आपको देखना है ना, इनको अच्छे से नोट डाउन करिए। फिर हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट सल्फर के और जितने भी ऑक्सीडेंट हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसमें वाटर रहेगा, वाटर, ये वाटर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग लिख लोगे ना। अब हम लोग बात करते हैं सल्फर के ऑक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं, है ना। किसके बारे में बात करते हैं, सल्फर के ऑक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास सल्फर का ऑक्सीडेंट आपके पास मेनली आपका 7 8 होता है ना। तो आज हम लोग 2 3 ही देख पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास ऑक्सीडेंट सल्फर के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, एक फार्मूला होता है ना। और क्या होता है ऑक्सीडेंट में पहले बता दिया हूं कि एक सेंट्रल एटम होता है, उससे लगा हुआ ऑक्सीजन, उससे लगा क्या होता है आपका हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम होता है ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, कोवेलेंट बॉन्ड से सारे के सारे क्या रहते हैं आपका कनेक्टेड रहते हैं। तो फार्मूला होता है, उसके बाद क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना। उसके बाद इसका क्या होता है आपका नेम होता है। ठीक है, देन क्या होता है आपका स्ट्रक्चर बनाना होगा तो आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या है H2SO3, एक होता है आपका H2SO4 और एक होता है आपका H2SO क्या होता है आपका 5। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे तो कितना होता है, ये +3 होता है।
+4 होता है ना, और इसका क्या होता है +6 होता है। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है, स्ट्रक्चर बना के कैलकुलेट करना है, ठीक है। इनका नाम क्या होता है आपके पास सल्फरस, इनको क्या बोलते हैं सल्फरस एसिड बोलते हैं, ठीक है। अगर इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा बनाना है ध्यान से देखिए। एक सल्फर ऐसा, पहले हम लोग जब हमारे पास फास्फोरस था तो कैसे करते थे, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट करते थे। इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें क्या करना है सबसे पहले OH बॉन्ड को कनेक्ट करना है, ठीक है। पहले OH बॉन्ड को कनेक्ट करना है, कितने हाइड्रोजन है वो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जो ऑक्सीजन बचा है उनको क्या करना है डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इसका तो जानते ही हो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये सल्फ्यूरिक ये एसिड होता है, ठीक है। मैं पहले ही बोला हूं कि जब 3 से ज्यादा आपका ऑक्सीडेशन आ जाए, 4 से, इसमें 4 से स्टार्ट होता है, तो 4 से ज्यादा ऑक्सीडेशन आ जाए तो क्या होता है वो रिंग बन जाता है। तो इनमें क्या होता है अब सबको पता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसा कनेक्ट करना है, फिर जो बाकी बचे ऑक्सीजन इसको ऐसा कनेक्ट कर देना है। अब आपके पास क्या है सल्फर है 5 वाला, ठीक है। तो 5 वाला सल्फर इसको क्या बोलते हैं आपको कैरोस एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको कैरोस एसिड बोलते हैं, ठीक है ये। और इसका नॉर्मल नेम भी है, इसको बोलते हैं पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये कैरोस एसिड के नाम से जाना जाता है। और इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट एक समान के नहीं करना है ना, पहले स्ट्रक्चर बना लेना है। पहले क्या है आपका सल्फर, फिर क्या है आपके पास ये OH को आप इस प्रकार से कनेक्ट कर दो, फिर यहाँ पर क्या देना है डबल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे देना है, ठीक है। कितने हुए आपका 3, ये ऑक्सीजन इधर और ये ऑक्सीजन इधर। अब देखो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ना, इसका क्या होता है -1 इसको क्या बोलते हैं पर ऑक्सो लिंकेज बोलते हैं, है ना, लिंकेज पर ऑक्सो लिंकेज बोलते हैं इसको। तो कितना है आपके पास 1। तो मैं पहले ही बोला हूं कि इनमें बेसिसिटी सब में 2 रहेगा, सब में बेसिसिटी कितना रहेगा आपका 2। अगर इनमें बेसिसिटी की बात की जाए, इनमें अगर बेसिसिटी की बात की जाए तो सब में क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, यही 2 हाइड्रोजन है जो रिलीज होंगे, ठीक है। तो आपके पास ये इस प्रकार से पर लिंकेज मिलेगा एक। तो इनमें यही पूछ देता है कि आपको इनमें क्या बताना है सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर, ये सारा आपको काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है इनका ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, तो इनका क्या आएगा आपका +1 आएगा, इनका +2 आएगा, इनका भी +2 आएगा, इनका क्या आएगा आपका +1 आएगा। तो 2 4 5 और ये 6, तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है आपका +6, 2 4 5 और ये 6, ठीक है। इनकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है +6, ये +6। तो इनको आपको नोट डाउन कर लेना है, फिर हम लोग बात करते हैं दूसरे ऑक्सीडेशन की। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, इनको नोट डाउन करिए। कल जितने भी ऑक्सीडेशन है कल के उनके बारे में पूरे डिस्कस करेंगे। देन हेलोजन फैमिली, देन आपका जीरो ग्रुप है ना, तो कल परसों में आपका कंप्लीट हो जाएगा पी ब्लॉक।